शिलांग में भी सोनम को सदर थाने में रख दिया गया है और सोनम को आज शिलांग कोर्ट में पेश पुलिस के द्वारा किया जाएगा। कोर्ट से सोनम की रिमांड शिलांग पुलिस मांगेगी। हमारे साथ शिलांग से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जतिन। क्या कुछ जानकारी है और कोर्ट में पेशी कब तक हो सकती है? 4 आरोपी भी पहुंचने वाले हैं शिलांग, उनके बारे में भी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए 10 बजे के बाद सोनम की जो कोर्ट में पेशी होगी और पीछे मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, ये सदर पुलिस स्टेशन है और इसी पुलिस स्टेशन के अंदर सोनम को अंदर रखा गया है। रात को मेडिकल भी कराया गया और वापस इसी पुलिस स्टेशन के अंदर सोनम को लाया गया है। अंदर जब तमाम जो टीम है वो अंदर मौजूद है, लेकिन जो बाकी 4 हत्यारे हैं वो अब से कुछ ही देर में एक तरीके से शिलांग पहुंचेंगे और उनको भी पहले मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि अभी पुलिस सोर्सेज का ये कहना है कि 5 को एक साथ कोर्ट में पेश करके रिमांड मांगी जाएगी, लेकिन जिस तरीके से थोड़ा अगर चारों आरोपियों को आने में थोड़ा टाइम लगेगा तो सोनम को पहले पेश कर दिया जाएगा। कोशिश ये है पुलिस की कि मैक्सिमम 5 डेज की जो रिमांड है पहले कोर्ट से ली जाएगी और उन 5 दिनों को रिमांड लेने के लिए आधार यही बताया जा रहा है कि उन सभी जगहों पर आरोपियों को लेकर जाना और क्राइम सीन को रिक्रिएट करना है। जिस जगह पर राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी उस जगह पर भी लेकर जाना है और उसके बाद तमाम जो क्राइम सीन को रिक्रिएट करना है वो भी इन 5 दिन की कस्टडी में किया जाएगा। अब देखना होगा कि कोर्ट कितने दिन की जो एक तरीके से जो रिमांड है वो देगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब से कुछ देर में जो कोर्ट में पेश किया जाएगा सोनम को और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। सत्यविजय के पास चलते हैं। बिल्कुल, देखिए एक रिपोर्ट हमने इस पूरे मामले में तैयार किया, वो आपको दिखाते हैं। उसमें आप समझ पाएंगे कि आखिरकार अभी तक इस केस में क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आया। राजा रघुवंशी हत्याकांड की मास्टरमाइंड सोनम को पुलिस शिलांग लेकर पहुंची है, लेकिन सोनम के चेहरे पर ना तो पछतावा दिख रहा है और ना ही कोई गम। ये वही सोनम है जिसने अपने पति राजा रघुवंशी की साथियों के साथ मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी थी और फिर शिलांग से फरार हो गई। पुलिस दोबारा सोनम को लेकर शिलांग पहुंची है, जहां राजा रघुवंशी के मर्डर के एक साक्ष्य जुटाने में लगी है और ये जानने की कोशिश में है कि आखिर राजा रघुवंशी की हत्या की असल वजह क्या है। पूरी टाइमलाइन को अगर आप समझेंगे तो आप देखेंगे कि 21 तारीख को ये स्कूटी जो है वो हायर की गई, रेंट पर ली गई। 22 तारीख को इस स्कूटी के जरिए सोनम और राजा सोहरा पहुंचते हैं। 23 तारीख को राजा रघुवंशी की हत्या कर दी जाती है और 24 तारीख को ये नीले रंग की स्कूटी सोहरा के ही हाईवे पर लवारिस हालत में मिलती है और जब इसके मालिक तक पहुंचा गया और तमाम जांच की गई तब जाकर पता लगा कि जिसकी तलाश वो लोग पिछले काफी समय से कर रहे हैं, सोनम और राजा, दरअसल वो इस स्कूटी को लेकर सोहरा पहुंचे थे। ये स्कूटी कहीं ना कहीं इस पूरे केस को जोड़ने में, इस पूरे केस को सुलझाने में एक अहम रोल एहतियात कर रही है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, राजा रघुवंशी की हत्या पर नए खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोनम का कथित प्रेमी राज कुशवाहा ने आरोपियों को 50,000 रुपए दिए थे। आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद राज कुशवाहा से मुलाकात भी की थी। वैसे चारों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आरोपियों ने पूछताछ में सब चीजों को स्वीकार किया है। इसके अलावा भी सोनम से भी वहाँ शिलांग में पुलिस पूछताछ कर रही है, उसने भी बहुत सारी चीजों को बताया, तो बहुत सारी चीजों का और खुलासा होगा। उधर इंदौर पुलिस आरोपियों के घरों की तलाशी ले रही है। पुलिस ने आरोपी विशाल के घर से कुछ कपड़े जब्त किए हैं, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। जबकि राजा रघुवंशी की हत्या से इंदौर के लोग गुस्से में हैं। इंदौर एयरपोर्ट पर लोगों ने जैसे ही आरोपियों को देखा, लोगों ने एक आरोपी की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, इंदौर में सोनम के पोस्टर को पहले कैंची से काटा गया और फिर आग के हवाले कर दिया गया। सोनम के पोस्टर पर कालिख पोत कर लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री सुलझा ली गई है और अब आरोपियों को फांसी की सजा की मांग की जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि सोनम को राजा रघुवंशी की हत्या करवाने से आखिर क्या मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हत्याकांड के लिए मेघालय पुलिस ने चलाया था ऑपरेशन हनीमून। ऑपरेशन हनीमून में शामिल थे 120 अफसर। मेघालय पुलिस ने 42 सीसीटीवी में खंगाले सबूत। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, मेघालय पुलिस ने 42 सीसीटीवी कैमरा में सबूत खंगाले।
सत्यविजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यविजय, मेघालय पुलिस लगातार ऑपरेशन हनीमून के तहत सबूतों को जुटाने का प्रयास कर रही थी। 42 कैमरे बताए जा रहे हैं सीसीटीवी के, जिनसे सबूतों को जुटाने का प्रयास किया गया और हर एक फुटेज को खंगाला गया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मामला काफी हाई प्रोफाइल हो चुका था। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के घर वाले लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि मेघालय पुलिस, शिलांग पुलिस इस मामले में ढील बरत रही है, ठीक ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। लेकिन मेघालय पुलिस ने काफी स्मार्ट तरीके से बिल्कुल चुप्पी साधे रखी, परिवार के आरोपों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और लगातार मेघालय पुलिस इंदौर पुलिस के साथ मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही थी। इसी के तहत मेघालय की एक टीम इंदौर में भी थी और चूंकि मध्य प्रदेश के डीजीपी और मेघालय के डीजीपी स्तर पर इस मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, दोनों एक दूसरे से जानकारी साझा करते थे और दोनों डीजीपी किसी भी निचले अधिकारी को ये मामले की इनपुट्स जो है वो लीक ना हो, इसकी चेतावनी दी गई थी। और इसी के तहत जो कॉल डिटेल है, जिस कॉल डिटेल के आधार पर शिलांग पुलिस इस आरोपी राज तक पहुंची है। अगर आपको बताएं कि शिलांग में भी सोनम को सदर थाने में रख दिया गया है और सोनम को आज शिलांग कोर्ट में पेश पुलिस के द्वारा किया जाएगा। कोर्ट से सोनम की रिमांड शिलांग पुलिस मांगेगी। हमारे साथ शिलांग से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जतिन। क्या कुछ जानकारी है और कोर्ट में पेशी कब तक हो सकती है? 4 आरोपी भी पहुंचने वाले हैं शिलांग, उनके बारे में भी बताइएगा। बिल्कुल। देखिए, 10 बजे के बाद सोनम की जो कोर्ट में पेशी होगी और पीछे मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, ये सदर पुलिस स्टेशन है और इसी पुलिस स्टेशन के अंदर सोनम को अंदर रखा गया है। रात को मेडिकल भी कराया गया और वापस इसी पुलिस स्टेशन के अंदर सोनम को लाया गया है। अंदर जब तमाम जो टीम है वो अंदर मौजूद है, लेकिन जो बाकी 4 हत्यारे हैं वो अब से कुछ ही देर में एक तरीके से शिलांग पहुंचेंगे और उनको भी पहले मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि अभी पुलिस सोर्सेज का ये कहना है कि 5 को एक साथ कोर्ट में पेश करके रिमांड मांगी जाएगी, लेकिन जिस तरीके से थोड़ा अगर चारों आरोपियों को आने में थोड़ा टाइम लगेगा तो सोनम को पहले पेश कर दिया जाएगा। कोशिश ये है पुलिस की कि मैक्सिमम 5 डेज की जो रिमांड है पहले कोर्ट से ली जाएगी और उन 5 दिनों को रिमांड लेने के लिए आधार यही बताया जा रहा है कि उन सभी जगहों पर आरोपियों को लेकर जाना और क्राइम सीन को रिक्रिएट करना है। जिस जगह पर राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी उस जगह पर भी लेकर जाना है और उसके बाद तमाम जो क्राइम सीन को रिक्रिएट करना है वो भी इन 5 दिन की कस्टडी में किया जाएगा। अब देखना होगा कि कोर्ट कितने दिन की जो एक तरीके से जो रिमांड है वो देगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब से कुछ देर में जो कोर्ट में पेश किया जाएगा सोनम को और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। सत्यविजय के पास चलते हैं। बिल्कुल। देखिए, एक रिपोर्ट हमने इस पूरे मामले में तैयार किया, वो आपको दिखाते हैं। उसमें आप समझ पाएंगे कि आखिरकार अभी तक इस केस में क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आया। राजा रघुवंशी हत्याकांड की मास्टरमाइंड सोनम को पुलिस शिलांग लेकर पहुंची है, लेकिन सोनम के चेहरे पर ना तो पछतावा दिख रहा है और ना ही कोई गम। ये वही सोनम है जिसने अपने पति राजा रघुवंशी की साथियों के साथ मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी थी और फिर शिलांग से फरार हो गई। पुलिस दोबारा सोनम को लेकर शिलांग पहुंची है, जहां राजा रघुवंशी के मर्डर के एक-एक साक्ष्य जुटाने में लगी है और ये जानने की कोशिश में है कि आखिर राजा रघुवंशी की हत्या की असल वजह क्या है। पूरी टाइमलाइन को अगर आप समझेंगे तो आप देखेंगे कि 21 तारीख को ये स्कूटी जो है वो हायर की गई, रेंट पर ली गई। 22 तारीख को इस स्कूटी के जरिए सोनम और राजा सोहरा पहुंचते हैं। 23 तारीख को राजा रघुवंशी की हत्या कर दी जाती है और 24 तारीख को ये नीले रंग की स्कूटी सोहरा के ही हाईवे पर लवारिस हालत में मिलती है और जब इसके मालिक तक पहुंचा गया और तमाम जांच की गई तब जाकर पता लगा कि जिसकी तलाश वो लोग पिछले काफी समय से कर रहे हैं, सोनम और राजा, दरअसल वो इस स्कूटी को लेकर सोहरा पहुंचे थे। ये स्कूटी कहीं ना कहीं इस पूरे केस को जोड़ने में, इस पूरे केस को सुलझाने में एक अहम रोल एहतियात कर रही है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, राजा रघुवंशी की हत्या पर नए नए खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोनम का कथित प्रेमी राज कुशवाहा ने आरोपियों को 50,000 रुपए दिए थे। आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद राज कुशवाहा से मुलाकात भी की थी। वैसे चारों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आरोपियों ने पूछताछ में सब चीज़ों को स्वीकार किया है। इसके अलावा भी सोनम से भी वहाँ शिलांग में पुलिस पूछताछ कर रही है, उसने भी बहुत सारी चीज़ों को बताया, तो बहुत सारी चीज़ों का और खुलासा होगा।
उधर इंदौर पुलिस आरोपियों के घरों की तलाशी ले रही है। पुलिस ने आरोपी विशाल के घर से कुछ कपड़े जब्त किए हैं, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। जबकि राजा रघुवंशी की हत्या से इंदौर के लोग गुस्से में हैं। इंदौर एयरपोर्ट पर लोगों ने जैसे ही आरोपियों को देखा, लोगों ने एक आरोपी की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, इंदौर में सोनम के पोस्टर को पहले कैंची से काटा गया और फिर आग के हवाले कर दिया गया। सोनम के पोस्टर पर कालिख पोत कर लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री सुलझा ली गई है और अब आरोपियों को फांसी की सजा की मांग की जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि सोनम को राजा रघुवंशी की हत्या करवाने से आखिर क्या मिला? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हत्याकांड के लिए मेघालय पुलिस ने चलाया था ऑपरेशन हनीमून। ऑपरेशन हनीमून में शामिल थे 120 अफसर। मेघालय पुलिस ने 42 सीसीटीवी में खंगाले सबूत। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, मेघालय पुलिस ने 42 सीसीटीवी कैमरा में सबूत खंगाले। सत्यविजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यविजय, मेघालय पुलिस लगातार ऑपरेशन हनीमून के तहत सबूतों को जुटाने का प्रयास कर रही थी। 42 कैमरे बताए जा रहे हैं सीसीटीवी के, जिनसे सबूतों को जुटाने का प्रयास किया गया और हर एक फुटेज को खंगाला गया। जी हाँ, बिल्कुल देखिए, मामला काफी हाई प्रोफाइल हो चुका था। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के घर वाले लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि मेघालय पुलिस, शिलांग पुलिस इस मामले में ढील बरत रही है, ठीक ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। लेकिन मेघालय पुलिस ने काफी स्मार्ट तरीके से बिल्कुल चुप्पी साधे रखी, परिवार के आरोपों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और लगातार मेघालय पुलिस इंदौर पुलिस के साथ मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही थी। इसी के तहत मेघालय की एक टीम इंदौर में भी थी और चूंकि मध्य प्रदेश के डीजीपी और मेघालय के डीजीपी स्तर पर इस मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, दोनों एक दूसरे से जानकारी साझा करते थे और दोनों डीजीपी किसी भी निचले अधिकारी को ये मामले की इनपुट्स जो है वो लीक ना हो, इसकी चेतावनी दी गई थी। और इसी के तहत जो कॉल डिटेल है, जिस कॉल डिटेल के आधार पर शिलांग पुलिस इस आरोपी राज तक पहुंची है,